बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तो हाल ये हो गया है कि भारत के हवाले से इंटरनेशनल अखबारात या इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस भी जो बात लिख रहे हैं वो किसी भी तरह से भारत के हक़ में नहीं है और भारत के लिए परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। हत्ता कि अभी ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जब बात की उनके साबिक़ आर्मी चीफ से, बिक्रम सिंह से, कि ये चीन को जवाब क्यों नहीं दिया जाता, चीन के हवाले से खामोश क्यों है भारत। और रिपोर्ट्स तो कुछ आ रही हैं, इंटरनेशनली सैटेलाइट भी कुछ दिखा रहा है, फिर कहीं ना कहीं ये बात मानी गई कि जिनको इंडिया अपने इलाके कहता था, चीन वहाँ तक आया और अभी तक सिवाय इसके कि चंद फ़ौजी वापस गए हैं, वो भी बड़ी मिन्नत समाजत के बाद, तो चीन तो वहीं है और अगर यहीं ये फोर्सेस रहती हैं तो फिर भारत क्या करेगा। तो इस पर बिक्रम सिंह ने बहुत सी बातें कही हैं, उनके साबिक़ आर्मी चीफ ने, जिसमें सबसे अहम बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि अब भारत में फ़ौजी बगावत के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ये सारा मामला जुड़ता है नेपाल की पार्लियामेंट से। या नेपाल ने जिस तरह से अपना नया नक्शा जो अप्रूव कर दिया उनकी पार्लियामेंट ने, वो बहुत अहम है, क्योंकि भारत जिन इलाकों को अपना इलाका कहता था और उसने, यानी ज़ाहिर है कि नेपाल एक छोटा सा मुल्क और दिहाइयों से ये सारा मुतनाज़ा इलाका था, लेकिन वो भारत के आगे कभी चूं भी नहीं कर सका, कुछ नहीं बोल सका, वो जिस इलाके में चाहता था चला जाता था। मगर अब हाल ये है कि नेपाल की फोर्सेस ने फायरिंग करके भारतीयों को मारा, ज़ख्मी किया। और अब ये जो नया नक्शा आया है जिस पर भारत में एक बड़ी परेशानी हो गई है भारतीय इस्टेब्लिशमेंट में कि ये क्या हो गया कि भारत जिन इलाकों पर कब्ज़ा कर चुका था, जो अपने इलाके दिखाता था, हमेशा से बता रहा है वो कि जी हमारे हैं, नेपाल की कोई ज़रूरत ही नहीं, कभी बोल नहीं सकते, तो उन्होंने नया नक्शा पास कर दिया है और उसको आइन का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। उसमें तो वो कह रहे हैं कि ये इलाके हमारे हैं जिन पर भारत ने कब्ज़ा किया हुआ है। अब ये किस तरह से जुड़ता है ये सारा मामला भारतीय फ़ौज से, तो आप बीबीसी पर इंटरव्यू देख सकते हैं बिक्रम सिंह का। उसमें जब ये सवाल उनसे किया गया कि नेपाल के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं और नक्शे का तनाज़ा है, इलाके का तनाज़ा है, तो उन्होंने कहा जी मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। और जो उनके अभी मौजूदा आर्मी चीफ़ है, उन्होंने जिस तरह बयान दिया कि जी ये कोई किसी और मुल्क के कहने पर एक आ रहे नहीं, उनका इशारा चीन की तरफ था कि नेपाल उनके इशारों पर चल रहा है, जैसे पहले भारत के इशारों पर चलता था, अब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि उनकी नहीं सुन रहा, तो भारत को ये है कि जी ये तो किसी और की सुन रहा है। तो अब बिक्रम सिंह ये कह रहे हैं कि 32,000 फ़ौजी, ये साबिक़ आर्मी चीफ कह रहा है भारत का, 32,000 फ़ौजी जवान जो इस वक्त फ़ौज में, भारतीय फ़ौज में, वो गोरखा हैं और वो नेपाली शहरी हैं। लिहाजा उन्होंने कहा है कि मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा नेपाल पर। यानी अब भारत में ख़दशा पैदा हो गया उनकी फ़ौज में कि नेपाल से ख़राब ताल्लुकात अगर मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो नेपाली नेशनलिस्ट जो वहाँ के शहरी हैं उनमें पहली बड़ा गम गुस्सा है। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं जिस तरह से भारत के ख़िलाफ़ वहाँ पर आपको नफ़रत नज़र आएगी, वो ललकार रहे हैं कि ख़बरदार हमारे इलाके में आए। अभी आपने देखा कि उनकी फोर्सेस ने भारतीयों को मार दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जो 32,000 फ़ौजी हैं कि जिस पर एक साबिक़ आर्मी चीफ बात नहीं करना चाह रहा कि कहीं वो गुस्से ना हो जाएं, वो कहीं बगावत पर ना उतर आएँ, तो ये बगावत का ख़तरा बहुत बड़ा पैदा हो गया है नेपाल की वजह से कि 32,000 फ़ौजी नेपाली हैं भारत में, भारतीय फ़ौज में। तो जब आप नेपाल से इतने ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब करेंगे तो ये ज़ाहिरी बात है कि भारतीय फ़ौज में तो ख़ुदकुशियाँ इतनी हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ भारतीय फ़ौज में हैं, बुज़दिल फ़ौज दुनिया इसको कहती है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो 32,000 फ़ौजी फिर क्या करेंगे। वो तो फिर कहेंगे कि हमारे मुल्क के साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। यहाँ तो फ़ौजी तो आपको पता है अब तो दबाया गया है, वरना जिस तरह वो बोलते रहे कि हमें खुराक नहीं दी जाती, हमारे साथ कितना बुरा सलूक किया जाता है। तो खैर, अब ये ख़ुद साबिक़ आर्मी चीफ़ ये जब बात कह रहा है तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर भारतीय फ़ौज में टूट फूट हो सकती है। और मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये बातें भी हो रही हैं अब, और ये लिखा जा रहा है, जिस तरह मैंने शुरू में वीडियो शुरू करते हुए ये बात कही थी कि इंटरनेशनली जो कुछ लिखा जा रहा है वो भारत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं नज़र आ रहा। और ये भी इसी तरह से आपको मिल जाएगा ये बात भी कि अजीत डोवल और बिपिन रावत में दोनों की सोच आपस में टकरा रही है, यानी दोनों में इख्तलाफात शदीद तर होते चले जा रहे हैं। और ये जब प्रेशर पड़ता है तब पता चलता है सारी इस्टेब्लिशमेंट का कह लें या सारी सरकार का। अब चीन की तरफ से जब प्रेशर पड़ा है तो चीखें निकल रही हैं।
LOC पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का। ये मैं नहीं कह रहा, आप NDTV देख लीजिए। NDTV इंडिया का चैनल है, वो ये कह रहा है, जो वो मान रहे हैं, वो तो खैर कह रहे हैं जी एक फ़ौजी मारा गया है, भारतीय फ़ौजी एक मारा गया है और कई ज़ख्मी हैं, और ये वो मान रहे हैं कि जी पाकिस्तान की फ़ौज ने जवाब दिया है उस पर। अब आप ये देखिए कि जब ये निशाना बनाते हैं मासूम निहत्ते शहरियों को, LOC की इतनी खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जाता है तो पूरी कोशिश होती है कि वहाँ की, क्योंकि वो भी वहाँ पर आबादी जो है कश्मीरी है, उसको नुकसान ना पहुँचे। हालांकि ये वहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने दिखाया, इनके अपने चैनल दिखाया कि घरों से लोगों को निकाल कर वहाँ पर टैंक नस्ब किए गए हैं, तो ह्यूमन शील्ड बनाने के लिए कि यहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज फायरिंग ना कर सके। लेकिन उसके बावजूद इतनी प्रिसीजन है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज की कि उन्होंने ठीक निशाना लगा के इनके फ़ौजी मारे हैं, और ये NDTV कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो LOC पर भी इनको जवाब मिल रहा है। खैर, अब ये जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि चीन पर इतना खामोश क्यों है भारत, तो उसकी जो वजह सामने आ रही है वो ये है कि भारत की कई गुना तादाद में फ़ौज है पाकिस्तान से ज़्यादा। तो पाकिस्तान जब जवाब देता है तो उनकी बस हो जाती है, पाकिस्तान की फ़ौज के आगे इनकी चलती नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप देख लें, अभी ये सारा अभिनंदन वाला मामला है, सारा कुछ देख लें, तो ये तो अपने से कहीं कम तादाद फ़ौज पाकिस्तानी फ़ौज है, असलहे में कहीं कम है, बजट में कई गुना कम, 8-10 गुना कम, तो उससे नहीं मुकाबला कर पाते। तो ये इनकी फ़ौज इतनी खौफज़दा है, इनकी इस्टेब्लिशमेंट इतनी खौफज़दा है, मोदी सरकार को बता रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाते तो चीन का हम कैसे करेंगे, वो तो तादाद में भी हमसे ज़्यादा हैं, असलहे में भी हमसे ज़्यादा हैं। यानी हाल ये है कि वहाँ के साबिक़ आर्मी चीफ़ और दीगर लोग ये कह रहे हैं कि जी वो तो अब जो हालिया मशक़ें की हैं उन्होंने, जिसके बारे में आपको आगाह करता रहा हूँ, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी 22 डिवीज़न, हर डिवीज़न में 10,000 फ़ौजी होते हैं, तो 22 डिवीज़न तो वो किसी भी वक्त ला सकते हैं भारत के ख़िलाफ़, एक यानी इतनी तेज़ी से कि भारत सोच भी नहीं सकता, वो खुद कह रहे हैं। और कह रहे हैं अब तो उन्होंने 32 तक की मशक़ कर ली है, नहीं इतनी उन्होंने डेवलप कर ली है चाइना ने अपनी स्ट्रेटजी कि 32 डिवीज़न फ़ौज वो बड़ी तेज़ी से ला सकते हैं। तो हम तो बहुत पीछे हैं भारत को, वो कह रहे हैं, तो हम नहीं लड़ सकते। अब साबिक़ सेक्रेटरी है, साबिक़ खारजा सेक्रेटरी श्याम सरन भारत के, वो ये कह रहे हैं कि जी भारत कुछ करना ही नहीं चाहता और सलाहियत ही नहीं है। ये दो सूरतें हैं, वो खुद कह रहे हैं, मान रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते तो चीन का हम कैसे करेंगे, और अगर हमने चीन से भी कुछ शुरू कर दिया तो मार पाकिस्तान से भी पड़ती है, उधर से भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो लिहाजा अब उनको समझ नहीं आ रही क्या करना है, सिवाय इसके कि मिन्नत समाजत करके अब चीन जो है किस तरह से पीछे चला जाए तो हम उनको कोई एश्योरेंस दे दें। अब ये जब तक एश्योरेंस नहीं दी जाती चीन वापस नहीं जाएगा। चीन ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है। अब नेपाल का मामला ये है कि वहाँ उससे भी ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। नेपाल की पार्लियामेंट ने जो नया नक्शा पास किया है, जिस पर भारत कह रहा है जी हमसे तो पूछा ही नहीं, यानी इतना आप अंदाज़ा लगाएं नेपाल को समझते क्या थे कि इनकी कैसे ज़रूरत हो सकती है कि इन्होंने हमसे बात नहीं की, और हालांकि वो काफ़ी अरसे से कह रहे थे। 275 में से 258 लोगों ने इस नए नक्शे के हक़ में वोट दिया नेपाल में, और मुखालिफत किसी ने नहीं की। हालांकि ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत किस तरह से पैसा भी लगाता है, धमकाता भी है, हर तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। तो अभी भी उसने ये सारे मामले पर अपने मीडिया पर दबाव डाला है कि इस पर खामोश रहें। क्यों? ताकि लोगों को हकीकत अगर पता लग जाए तो लोग गुस्से में आएंगे कि जी आप क्या भड़के लगाते रहते हैं, इतना पैसा दुनिया के बड़े तरीन इम्पोर्टर में है भारत को, 50 अरब डॉलर के करीब तो ये सिर्फ असलहा इम्पोर्ट करता है भारत। तो अंदाज़ा लगाएं। तो उसके बाद हाल ये है कि चीन आ गया, चीन छा गया, वहाँ बैठ गया, सब कुछ कर लिया। पहले ये सब शरारतें करते रहे और ख़ुद मानते हैं जी हम उनसे 4 गुना ज़्यादा गश्त करते थे चीन से, यानी जानबूझ के शरारतें करते थे, आगे तक जाते थे, चीन के इलाके में जाते थे। अब जब उनका सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ, उन्होंने मारा है, ज़ख्मी किए हैं, मार मार के अधमुआ कर दिया, वो भी तस्वीरें आई, खूनो खून कर दिया इनके फ़ौजियों को। उसके बाद जब हालात कंट्रोल से बाहर हुए हैं तो अब जनाब इतने अरसे के बाद उनके जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने कहा जी बस मैं इतना बता सकता हूँ हालात कंट्रोल में है, इतना बता सकता हूँ हालात कंट्रोल में है। वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे, बस हालात कंट्रोल में का मतलब ये है कि जी चीन मज़ीद आगे नहीं आएगा, हमारे फ़ौजियों को मज़ीद मारेगा नहीं, जहाँ है वहीं पर हैं, अब जो इलाके हो गए बस हम मिन्नत समाजत कर रहे हैं और वो करते रहेंगे कि जी हम अब आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे, आप वापस लें। लेकिन अब काफ़ी इलाके अब चीन ने कब्ज़े में ले लिए हैं और वो पीछे जाने को तैयार नहीं, बल्कि मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ कर दिया था कि चीन की तरफ से अब तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से बयान आ गया है। मकबूजा कश्मीर हो, लद्दाख हो
ये भारत ने हरकतें करके ये हमारी सोवरेनिटी को, हमारी खुदमुख्तारी को, चीन की खुदमुख्तारी को चैलेंज किया है। तो अब चीन और पाकिस्तान बिल्कुल एक होते नज़र आ रहे हैं भारत के ख़िलाफ़। यही मसला नहीं रह गया भारत के लिए कि दुनिया की एक और बड़ी पावर चीन, जो अब कहते हैं जी सबसे ताकतवर मुल्क बनता जा रहा है, वो उसके ख़िलाफ़ शदीद तरीके से हो चुका है। हालांकि उनकी ये स्ट्रेटजी नहीं थी। बिल्कुल पाकिस्तान जिस तरह अमन के साथ रहना चाहता है, चीन का ये था कि हमने माशी तौर पर तरक्की करनी है। वो तो ताइवान को कहते हैं हमारा इलाका है, फिर भी उन्होंने वहाँ पर कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की। ताइवान अपनी आज़ादी का कहता है, अमेरिका उसको सपोर्ट का असला दे रहा है, वो फिर भी उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि कहते हैं हमारा अपना हिस्सा है। तो उनकी स्ट्रेटजी नहीं। लेकिन भारत तंग इतना कर देता है, जिस तरह पाकिस्तान को करता है, इसी तरह चीन को उसने करना शुरू कर दिया, नेपाल को कर दिया, अब सारे हमसाए उससे तंग हैं। अफ़गानिस्तान में देखिए, तालिबान कह रहे हैं कि जी इन्होंने कभी कोई अब अच्छा काम नहीं किया। वहाँ की मेजॉरिटी अब इस तरह से सोच रही है। ईरान ने, हत्ता कि ईरान ने, जिससे बड़े अच्छे ताल्लुकात कहे जाते थे भारत के, वो ये कह रहा है कि जी ये लद्दाख में जो कुछ किया है, वहाँ शिया आबादी है, तो ये बड़ा गलत किया है भारत ने। UAE, OIC ये कह रहे हैं कि जी ये गलत हो रहा है कश्मीर के लिए, कुछ ना कुछ, मतलब उस तरह की आवाज़ तो नहीं, लेकिन पहले से ज़्यादा आवाज़ उठ रही है। चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, मुसलमानों के खिलाफ दीगर इक़दाम हों, ये सिटीज़नशिप एक्ट हो जिससे मुसलमानों से शरीयत छीनी जा रही है, उनको अपना मज़हब छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस सब पर अब वो मुल्क भी जो भारत के बड़े साथ बोल रहे हैं। UN में, अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक़ की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तारीख़ में इस तरह की भारत के ख़िलाफ़ नहीं आई। अमेरिका की इंसानी हुकूक़ की तंजीमें अब भारत के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं। हत्ता कि भारत ने उनमें जो मजहबी आज़ादी को देखने के लिए पैनल है, उसके भारत में आने पर पाबंदी लगा दी। भारत ने कहा है ये अमेरिकी पैनल ये नहीं आ सकता भारत में, हम इसको यहाँ नहीं आने देंगे। तो यहाँ तक अब वो खौफज़दा है। एक और चीज़ जो बड़ी मुझे दुख के साथ और गम के साथ भी और गुस्सा भी आता है इस बात पर कि देखिए कि LOC पर, जिस तरह मैंने बताया, NDTV आप देख सकते हैं, भारतीय खुद ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पर भारत को बड़ी मार पड़ी है। अभी हालिया दिनों में ही, मेरा ख्याल है एक दिन की बात है ये। तो अब भारत पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ नहीं पा रहा, तो उसका जवाब वो क्या दे रहा है। रावलपिंडी में जो हालिया धमाका हुआ है, अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम, चूँकि पाकिस्तान की आदत नहीं है कि बग़ैर वजह इल्ज़ाम लगा दे, लेकिन अब तक जो शवाहिद मिले हैं वो ये है कि ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने करवाया है। उसमें जो आखिरी इत्तलात थी, एक शख्स में जाँ बाक हुआ जो बेचारा वहीं पर कोई रेडी लगाता था, तो कई उसमें लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। तो अभी हाल ही में 2 जासूस पकड़े गए हैं गिलगित बल्तिस्तान से, जिनको ये कहकर भेजा गया था कि तुमने वहाँ जाकर कहना है जी हम कश्मीरी हैं और आप हमें ट्रेनिंग दें, हम फिर वहाँ मकबूजा कश्मीर में जाकर लड़ेंगे। तो तुमने सारा उनकी फ़ौज से सबसे ताल्लुकात बनाने हैं, ये सब करना है, फिर यहाँ आकर बताना है। यानी ये घटिया और नीच सोच है इनकी। गिलगित बल्तिस्तान पर कब्ज़े के ख्वाब देखते हैं जी, हम आ जाएंगे, आज़ाद कश्मीर कर देंगे। वहाँ पर लद्दाख में इनकी चीखें निकल रही हैं, दौड़ें लग रही हैं। हॉस्पिटल में इनके फ़ौजियों को मुक्के मार मार के दाखिल करवाया। वो चीनी फ़ौजी ने पानी पिला रहे थे, वहाँ से ये मार खा के आए। इनकी जुर्रत नहीं है, बात नहीं कर सकते। साबिक फ़ौजी जो उनके पास कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि बेहतर यह है कि भारत ये जो नए नए तनाज़ात छेड़ा, इससे बजाय अपने अंदर जो उसके हालात हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो ये भारत को जो ये नेपाल की तरफ से एक छोटा सा मुल्क, ये समझते थे कभी जुर्रत ही नहीं कर सकता, कुछ बोल ही नहीं सकता, उसने इनको मुसीबत डाल दी अब ये नक्शा नया पास करके। और उसकी वजह से अब इनकी अपनी फ़ौज के अंदर जो बगावत की सूरत हाल पैदा होने का ख़दशा पैदा हो गया है, उससे ये ख़ुद इतने परेशान है कि अब हम नेपाल से क्या बात करें, कैसे उसको कोई जवाब दें, क्या उस पर कब्ज़ा करें, क्या करें, उनकी पार्लियामेंट क्या करें। पैसा भी लगाया, सारा कुछ किया, धौंस धमकी भी ले ली, अब वो भी हमारे ख़िलाफ़ बात करने लग गया है। और फिर ये डरे हुए हैं कि कहीं उसके पीछे चीन ना हो, तो हम क्या करें। कब्ज़ा करना भी आसान नहीं है नेपाल पर, हालांकि छोटा सा मुल्क है, ख्वाहिश तो उनकी बड़ी है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं थी कि वैसे ही उनके कहने पर चलता था। तो अब उनमें भी गैरत आ रही है। 32,000 फ़ौजी इनकी फ़ौज में है, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे। अगर नेपाल के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इक़दाम किए तो वो तो ख़िलाफ़ हो जाएंगे। यानी साबिक़ आर्मी चीफ़ कह रहा है कि जी हम उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करनी। 32,000 नेपाली शहरी हैं जो हमारी फ़ौज में हैं, तो इसलिए हम कोई बात नहीं करेंगे, खामोश रहना चाहिए, कोई इस तरह का मसला नहीं खड़ा करना चाहिए। तो ये हाल हो गया इस वक्त भारतीय फ़ौज का। तो मैंने चाहा कि ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो कमेंट्स में आप ज़रूर इज़हार कीजिएगा अपनी आरा का, और इस वाले से जो भी आइंदा खबर होगी वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।